आज बताने जा रही हूँ शिव जी की पूजा और निरंतर नाम जाप करने से क्या लाभ होता है। और छोटी सी कथा भी शिव जी की सुनाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। अगर आप लोग शिव जी की भक्ति करना चाहते हैं तो शिव जी का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। नाम चाहे आप शिव शिव करें या सांब सदा शिव करें, या शिव श्री शिवाय नमस्तभम, या शिव पार्वती प्रिय नमः। ओम शिव ओम मत लगाइए, खाली शिव पार्वती प्रिय प्रिय, ओम शिव नमः भी नहीं लगाना। अगर निरंतर जाप करना है पार्वती प्रिय, ये जपने से मन ही मन आप जपिए, दोष नहीं लगेगा। कहीं भी रहिए, आप ऑफिस में या घर पे या कॉलेज में कहीं भी रहिए, ये जप सकते हैं। अगर बैठकर माला करना है तो इस मंत्र में नमः लगा देना चाहिए। रोज शिव अभिषेक करें और किसी का निंदा मत करें। और भगवान शंकर को स्वरूप मानने वाले निश्चिंत भगवान के प्रेम को प्राप्त कर होते हैं। उनकी कृपा से मनोकामना की पूर्ति भी होती है। ऐसे समझना चाहिए कि उन्हीं की कृपा से सब मिला है हमें। जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं उन्हीं की कथा सुनना भी, भगवान शंकर की आराधना करते हैं उनकी कथा भी सुनना चाहिए। और तो भगवान शंकर उससे जीव को अहंकार का नाश कर देते हैं, और अहंकार ही जन्म मरण चक्र का हेतु है। भगवान शिव की कृपा से जब अहंकार नष्ट हो जाते हैं तो भगवान की विशुद्ध भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है। भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य हैं। भगवान होते हुए भी देखो, भगवान श्री हरि के चरणामृत गंगा जी अपने माथे पर धारण किए हुए हैं। तो बिना शिव भक्ति के अहंकार नाश नहीं होता। बिना भक्ति शिव भक्ति के अहंकार नाश नहीं होता। बिना अहंकार नष्ट हुए ही भक्ति नहीं मिलती और भक्ति नहीं होती। तो शिव और हरि दोनों एक होते हुए भी सर्वप्रथम शिव आराधना से ही जो भी इच्छा होती है मन में, वो शिव की कृपा से प्राप्त होती है। कोई भी विद्वान हो, अद्भुत विद्वान हो, वो भगवान शंकर की कृपा से ही होते होंगे। भगवान शिव की बहुत करुणामय है, करुणा अवतारम ही है। उनकी आराधना, उनकी अभिषेक और एक लोटा जल से, थोड़ी आराधना पूजा से काम करते हुए भी उनके नाम जाप से हर मुश्किल से मुश्किल कोई भी परेशानी हो या मनोकामना पूरी होती है। कोई भी परेशानी हो या मनोकामना हो पूरी होती है। बच्चे लोग की पढ़ाई में भी करते समय थोड़ी देर के लिए शिव का ध्यान और नाम से करके फिर पढ़ाई करने बैठे। कैसी भी बड़े से बड़े परीक्षा विद्यार्थी पास कर लेते हैं। भगवान शंकर आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बहुत करुणामय और महान शक्ति हैं। पूरे विश्व का विनाश करने का पावर में तीसरा नेत्र खोलते तो सब हाहाकार मच जाए। और इन्हीं की आराध से काली, दुर्गा, अंबिका, ये सब इन्हीं के तो अर्धांग से विराजमान है। भगवान शिव की जितनी शक्तियाँ हैं उन्हीं के अंत से प्रकट हैं। तो भगवान शिव की आराधना सबको करनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए, परिवार मंगलमय हो इसके लिए, या भगवान की प्राप्ति के लिए, या तत्व ज्ञान के लिए, जो चाहे भगवान शिव प्रदान करेंगे। तो सबको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करें। थोड़ी देर ही लगता है। एक लोटा जल ले लो, बेलपत्र ले लो, फूल ले लो, फल समर्पित कर दो, प्रणाम करके अपने घर आ जाओ। ऑफिस जाओ या बच्चे पढ़ाई करने जाएं, जिसे जो काम करना हो काम करे। समय मिले तो भगवान शंकर का कथा सुन ले या पढ़ ले और अपना काम करते रहे। इतने में ही जिंदगी सुधार देंगे। भगवान शिव बड़े कृपालु हैं। एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव का। वैदिक काल में त्रिपुर नाम का एक असुर राजा था। उनके नागों, यक्षों, गंधर्व तथा किन्नरों को जीतकर अपना राज दूर दूर तक फैला लिया था। उसके 3 पुत्र तारच, कालकाच तथा विद्युतकाली हुए। इन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए तप के नियमों का पालन करते हुए पितामह ब्रह्मा को कठोर तपस्या की। उनके दृढ़ संकल्प का तपोबल को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तारक पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो।
ब्रह्मा जी ने साक्षात प्रकट हुए देखकर तीनों उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न है तो हमें वर ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों लोग अलग अलग पुरनगर बसाकर उस नगर समेत अंतरिक्ष आकाश तक किसी लोक में जहाँ चाहे भ्रमण कर सके, तथा जब तक नगर मिलकर एक न हो जाएं तथा एक ही बाढ़ से उन्हें बेध न सके तब तक न तो नगर नष्ट हो न नगरवासी और न ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर तीनों दैत्य बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने पिता त्रिपुरासुर को अपने वरदानी होने के बात बताकर असुरों को शिल्पी मैदानों को 3 पुर बनाने का आदेश दिया। मैं अपने शिल्प या तथा माया से 3 नगर, एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का बनाया। तीनों पुर पर एक पुर देवलोक और एक पुर मृतलोक और एक पुर पाताल लोक में ये तीनों पुत्रों ने स्थापित किया। तीनों पुरों का स्वामी हो जाने पर उनका पिता त्रिपुरासुर कहलाया। इस प्रकार तीनों दैत्यों ने अपने बल तथा मायु कौशल से तीनों लोक पर अपना अधिकार बना लिया। युद्ध में उनका किसी प्रकार नाश नहीं हो सका। वरदान के मद में चूर होकर वे तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। ऋषियों ब्राह्मणों के आश्रम नष्ट कर दिए। देवगण प्राण बचाकर इधर उधर छिपने लगे। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अपने वरदानी पुत्रों के साथ उत्पात मचाता रहा। उनके वरदानी नगर अभेद्य थे। जब बचने का कोई उपाय नहीं रहा तो ऋषि देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन दैत्यों के उत्पात तथा अत्याचार की कहानी बताते हुए कहा कि असुरों की आदतों को जानते हुए भी आप उन्हें इस तरह का वरदान दे देते हैं कि हम सबका जीना और रहना दूभर हो जाता है। अब इस संकट से मुक्ति का उपाय भी बताएं। देवों ऋषियों को कष्ट सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए और कहा, अपने दिल दिए वर का फल मैं भुगत रहा हूँ। मेरे प्रीत भी अपराध करने से चूक नहीं रहे हैं। अब उनका नाश करने के लिए केवल महादेव शिव ही समर्थ हैं। चलिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, इस संकट से वे ही उद्धार करेंगे। सब मिलकर कैलाश स्थित भगवान शिव के निवास पर गए। देवता ऋषियों तथा ब्रह्मा को एक साथ आया देखकर शिव बड़े प्रसन्न हुए। उन सबका आदर सत्कार कर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, सर्वेश्वर, तीनों लोकों का एक संकट आ पड़ा है। त्रिपुरसुर के 3 पुत्रों को मैंने एक अमोघ वर दे दिया है। आपको सिवा कोई इस संकट से उद्धार नहीं कर सकता। उन तीनों पुरियों के साथ मिलने पर तथा एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करने पर इस संकट का मुक्ति मिलेगी। शिव ने कहा, पितामह जन कल्याण के लिए धनुष मैं धारण करूंगा। आप अपनी तथा देवों के सामूहिक शक्ति तथा तेज से एक दिव्य रथ तथा धनुष बाण तैयार करें। मैं त्रिपुरासुर का उनके पुत्रों, नगरों तथा सैनिकों समेत संहार करूंगा। ऋषि देवता ब्रह्मा सब यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ तैयार किया। विष्णु, चंद्रमा और अग्नि ने बाणों को अपना तेज दिया। वरुण, यम, कुबेर और लोकपालों ने रथ और अश्वों को अपनी शक्ति दी। अथवा अंगिरा तथा आदि ऋषियों ने रथ चक्रों को अपना तेज दिया। वायु ने रथ को वेग शक्ति दी। इस प्रकार देवों और ऋषियों की सम्मिलित शक्तियां तथा तप तेज से तैयार रथ पर भगवान शिव दिव्य धनुष बाण के साथ ब्रह्मदंड, रुद्रदंड तथा कालदंड लेकर बैठे। शिव ने कहा, अब इस रथ को सारथी कौन बनेगा? देवों ने कहा, देवेश्वर महादेव, आप आज्ञा दीजिए, जिसे कहेंगे वही सारथी बनेगा। शिव ने कहा, त्रिपुरासुर पुत्रों को वर देकर त्रिलोक में जिसने यह संकट पैदा किया है वही त्रय देवों के आदिदेव प्रजापति ब्रह्मा जी रथ पर सारथ्य स्वीकार करे। इन्हें ही पता है कि किस कौशल से रथ को कहाँ ले चलना है। देव ने संपूर्ण लोकों को सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा को शिव के रथ का सारथी बनाया। भगवान शिव का रथ आकाश मंडल में उड़ चला। शिव प्रलयकारी अस्त्रों शस्त्रों के प्रभाव से जब त्रिपुरासुर की तीनों पुरियों अलग अलग नष्ट होने लगी तो तीनों अपने तथा अपने नगरों की रक्षा के लिए भूमंडल पर एकजुट होकर शिव का सामना करने लगे। ब्रह्मा ने उन तीनों को एक साथ एकजुट होते देखा तो रथ को बड़े वेग से संयुक्त पुरों के सामने कर दिया और भगवान शिव से कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर के समूल वंश नाश का अवसर आ गया है। तीनों इकट्ठे होकर आपका सामना कर रहे हैं।
अब आप सर साधन कीजिए और अपने इन असुरों को मारकर त्रिलोक की रक्षा कीजिए। शिव ने देखा कि त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा समस्त असुरों सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। शिव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पशुपत अस्त्र चढ़ाकर जो छोड़ा प्रलयकारी रथ को साथ तीनों पुरों से टकराया। पाशुपत अस्त्र से त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा नगर समेत भस्म हो गया। यह देखकर ऋषियों तथा देवताओं ने भगवान शिव की जय घोष किया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। कथा यहीं पे समाप्त हुई। कथा का नाम था ब्रह्मा बने शिव के सारथी। मुझे आशा है शिव जी की कथा आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इसे आप लोग सुने, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।